बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। Vicky presents in association with DST. Powered by Kamdhenu Next Double Rib TMT Bar, Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. नमस्कार, आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। मैं हूं प्रवीण तिवारी। इनोवेट इंडिया के इस मंच पर हमने कई इनोवेटर्स को आपके सामने रखा, साथ ही साथ उन इनोवेटर्स ने किस तरह से अपने सपनों को पूरा किया, किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आई, ये बातें उन्होंने आपके सामने रखी। इनोवेट इंडिया के इस मंच पर कई गणमान्य विशेषज्ञ और बड़े मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होते हैं जो तमाम बड़ी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इन इनोवेटर्स को अगर कुछ ज़रूरतें होती हैं, ख़ास तौर पर हमने देखा है फंडिंग एक बहुत बड़ा मसला रहता है, उसे लेकर भी वो अपने सवाल इन विशेषज्ञों के सामने, हमारे मेंटर्स के सामने रखते हैं और वो उन्हें यथासंभव मदद का आश्वासन यहाँ पर देते हैं या उनकी हर मुमकिन मदद करते हैं। आज के हमारे जो इनोवेटर्स हैं उन्होंने एक बार फिर, जैसा हमने लगातार देखा है, सोशल कॉज के लिए काम करना। किसान या किसानों से जुड़ी समस्याएं हमारे देश में हमेशा से एक बड़ा विषय रहे। तमाम सरकारों ने किसानों को लेकर कई योजनाएं बनाई हैं। इस बीच कई इनोवेटर्स होते हैं, कई यंगस्टर्स होते हैं जो खुद भी प्रयास हैं, अपने बिजनेस को भी डेवलप करते हैं और साथ ही साथ इस सोशल कॉज को, यानी किसानों की स्थिति को सुधारने का प्रयास भी करते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए डॉक्टर नितिन सलूजा का। और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मेंटर्स मौजूद हैं, जजेस मौजूद हैं। मेरे साथ नेक्सस के डायरेक्टर एरिक अजूले मौजूद हैं। एरिक, वेलकम ऑन द शो। राजीव त्याल साहब हमारे साथ एक बार फिर शो में जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ राजीव जी का भी स्वागत करें। हमारे साथ फिल शाह एक बार फिर शो में मौजूद हैं। फिल, वेलकम ऑन द शो। रुचिरा शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन ने एक ऐसी तरकीब निकाली, एक ऐसा तरीका निकाला जिससे खरपतवार, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, वीड्स, किसानों के लिए खरपतवार एक बड़ी चुनौती भी होती है, उससे निपटने का तरीका किस तरीके से निकाला, किस तरीके की संभावनाएं वो अपने इस बिजनेस में, इस इनोवेशन में आगे देखते हैं, और किसान जिनके क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से बहुत सारा काम चल रहा है, वहां पर इन्होंने क्या नया किया है, ये तमाम बातें मैं आपको बताऊं से बेहतर है कि डॉक्टर नितिन खुद आपके सामने रखें। नितिन, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इनोवेट इंडिया के इस मंच पर। कैसे शुरुआत हुई? मैं खुद किसान हूँ, तो किसान जब हम देखते हैं किसानों को हमारी कम्युनिटी में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सब प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे प्रॉब्लम थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा था, वो था खरपतवार। तो इन सब को हटाने के लिए जो वो यूज़ करते हैं, उनको 1400 से 1700 रुपये एकड़, साथ में उसका प्रभाव भी कम होता जा रहा है। अब जहाँ पर लॉस जो है वो 5 से 10% होता था, अब वो बढ़कर उनकी वीड्स की वजह से जो लॉस है वो 20 से 25% ये केमिकल यूज करने के बाद भी हो रहा है। तो केमिकल आपका इनोवेशन रहा, नॉन केमिकल बनाना, नॉन केमिकल आपका बनाना, ये इनोवेशन रहा है। जरा इनकी कहानी और इनकी कंपनी की कहानी को इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं और फिर नितिन से बातचीत करते हैं। नितिन सलूजा ने ई-डी वीडर नामक एक अनोखी मशीन तैयार की है। ये मशीन फसल को नुकसान पहुंचाए बिना खरपतवार यानी वीड्स को खत्म कर देती है। इस मशीन की विशेषता है कि ये स्वयं फसल और खरपतवार को पहचान लेती है, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से खरपतवार को नष्ट कर देती है। इसमें खर्चा बहुत कम आता है और उपज 30% बढ़ जाती है। सबसे बड़ी विशेषता है ये किसी भी के केमिकल या दवा का प्रयोग नहीं करती। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तकनीक
भारतीय कृषि क्षेत्र में क्रांति ला देगी। तो ये थी नितिन की कहानी। नितिन, कैसे आपके दिमाग में आया कि खरपतवार जो है वो एक बड़ी समस्या है? जो चुनौतियां होती हैं खरपतवार को लेकर, वो क्या फसल, क्योंकि किसानों के लिए तो वैसे भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पूरा बिजनेस है कृषि का, फार्मिंग का, बहुत सारी चुनौतियां। खरपतवार क्या इसमें एक बड़ी चुनौती आप मानते हैं, या ये बाद में आने वाली चुनौतियों में से एक? नहीं, खरपतवार बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से बनी रही है किसानों के लिए। अगर आप देखिए, अगर हम वो केमिकल्स को हटा दें, अगर हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो उससे 70% फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है खरपतवार से। सो आप ये कहें कि खरपतवार का अगर हम सही टाइम पे निवारण नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है। ये जो किसानी करते हैं, यही प्रॉब्लम है। जो लोग हमारे पॉलिसी मेकिंग हैं, वो किसानों से कितना जुड़े हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कितना समझते हैं, यहीं से दिखता है। तो खरपतवार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कभी ऊपर उठकर लोगों के सामने नहीं आई। तो मैं आपको एक वही कहानी सुनाता हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था और मैंने किसानी को भी देखा था, तो पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं हम पढ़ रहे थे जहाँ पे कैंसर सेल्स को हाइपरथर्मिया ट्रीटमेंट से डेड किया जाता है। जिस तरह कैंसर सेल हमारी बॉडी में है, वैसे ही लाइक वीट जो है वो खेती के लिए होता है। तो जैसे उसका ट्रीटमेंट है, उसको उसी स्केल पे खेती के लेके आना, वहाँ से हमने स्टार्टिंग की। वहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं कैंसर सेल को मारने के लिए। यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी का हमने यूज़ किया वीड्स को मारने के लिए। बट वहाँ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वहाँ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हाँ। लेकिन वहाँ पर बहुत ही कंट्रोल। आप देखिए उसके आपकी टेक्नोलॉजी में भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि आप अगर देखिए तो उसमें केमिकल यूज़ होता है। हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर जो सेल्स हैं वो बहुत छोटे हैं। हमारे केस में एडवांटेज ये है, हमारे पास जो वीड्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। चलिए, हम एक काम करते हैं कि अपने जजेस, मेंटर्स आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें। एरिक, वीड्स इज अ चैलेंज फॉर फार्मर्स, बट कैन वीड्स generate money or business? I guess the questions that I would have to really get to the point of the matter is, how many field trials have you done, and how big were those plots, those trial areas? We have adopted 4 villages and we have tried this machine in 4 villages itself, in a real field condition. बिल्कुल real field condition में ले जाकर उसको टेस्ट किया है। और अब हम we are offering it as a service at a 280 rupees per acre. We are not offering it as a product because they are not capable. They are not capable of, farmers may not be technically capable of using it. तो हमने क्या किया, इसको सर्विस दी। We are providing manpower from our side. That service includes everything. They don't have to bother about weed then. Weeds को ख़त्म करके हम उनको पूरा precise farm देते हैं जहाँ पर वो आगे की खेती कर सकें. They can proceed with the farming ahead, precision farming ahead. So the prices which we offered, 280 rupees per acre, 280 रुपए एक किला का हम उनसे चार्ज कर रहे हैं. And this is in comparison to 1400 rupees per acre for an inefficient weedicide. So this is what value which is we are offering for the farmers. फार्मर्स कितने रिसेप्टिव हैं आपकी इस टेक्नोलॉजी की? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है. So you can imagine it. Everyone wants that machine in their farm. हर किसी को वो मशीन अपने फार्म पे चाहिए, क्योंकि 1700 रुपये का काम 280 रुपये में बिना केमिकल के और हेल्थ इफेक्टिव है और आपकी पैदावार पहले से भी ज़्यादा बढ़ रही है. तो अभी सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन इसका होना चाहिए, बट कुछ सवाल आपके जहन में जरूर आ रहे हैं. How much time does it take to treat 1 acre of crop? राइट नाउ द करंट ऑफ द मशीन, जो अभी हमने मशीन अभी तक तैयार की है, वो 1 से 2 घंटा लगाती है 1 एकड़ को करने के लिए. So this machine is to be handled manually. Somebody has to go around manually. दिस इज ऑटोमेटिक कंट्रोल. तो रोबोटिक्स तो ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ गया. तो हमने इंटेल के साथ टाई अप किया हुआ है, तो इंटेल के बोर्ड्स को यूज़ किया है, इंटेल के कुछ OEMs यूज़ किए हैं. The concept looks extremely exciting to me because such kind of techniques have been used to treat the seeds and post-harvest products using radiation technology. So this looks extremely exciting for couple of reasons. One thing is that there is no use of chemicals, and secondly
because they are approaching those weeds at a biological, so they are the next time their growth becomes mitigated. वो आगे से काफी कम हो जाते आगे हैं। से कुछ होगा नहीं, तो ये दिस लुक्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। बस यही चीज़ है कि ये थोड़ा सा देखना है कि ये बिजनेस मॉडल क्या आप यूज़ करोगे इसको फर्दर स्केल करने के लिए। Phil, your question. Yeah, sounds like a great idea, great sector to be in. Just a question on timing. Obviously, chemicals are pretty quick to throw out Right. there. So typically, how long does an acre take to clear? 1 to 2 hours per acre it takes for deweeding. Okay. Normally it varies with the weed density. So अगर ज़्यादा weed है, ज़्यादा खरपतवार है तो it would take more time, ज़्यादा समय लेगी। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और सवाल जो हमारे जजेस के हैं वो हम रखेंगे। साथ ही साथ कुछ सवाल अगर आपके हैं, आप जजेस से पूछना चाहते हैं, कुछ मदद चाहते हैं, तो वो भी आप इस मंच के जरिए रख सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, देखते रहिए इनोवेट इंडिया। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। Presenting the Tata Tigor Style Bag, born of style. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। मैदा धीरे धीरे हमारे पेट में तथा कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट हमारे हृदय की धमनियों में जमा हो जाता है और हम हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और ऐसी जैसी जानलेवा बीमारियों की शिकार हो जाते हैं। अतः पतंजलि ने तैयार किए हैं मैदा, कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट रहित डाइजेस्टिव बिस्किट, दूध बिस्किट, मैरी बिस्किट, नटखट बिस्किट, नमकीन बिस्किट, नारियल बिस्किट और बटर कुकीज व अन्य बिस्किट्स। Innovate India. Powered by Kamdhenu Next Double Rib TMT Bar, Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इनोवेट इंडिया में आज डॉक्टर नितिन की उस तकनीक के बारे में हम बात कर रहे हैं जो खरपतवार का इलाज ठीक वैसे ही करती है जैसे कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स का इलाज करती है। रुचिरा जी, आप क्या देखती हैं इनके बिजनेस में, संभावनाओं में क्या कमियां, क्या खूबियां या क्या सवाल आपके रहेंगे? मेरा सवाल ये है कि आप जो चार्ज कर रहे हैं 280 पर एकड़, उसमें आपका उस रिलेटिव टू दैट आपका कॉस्ट क्या है? ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो 150 रुपीज़ है। अच्छा। And if you talk about the cost, like for a capital which you have already invested, if you ask for 17%, which we usually count in fact, depreciation cost and all, so it would normally comes out to be 250 rupees per acre. ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप 280 रुपीज़ में इफेक्टिवली आप यू आर मेकिंग मनी। यू आर कवरिंग योर कॉस्ट बोथ ऑपेक्स एंड कैपेक्स at that price, which is very commendable. मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आपका जो सोल्यूशन है वो कितना यूनिक है, कितना या एग्री मेजर्स जो हैं इसको कॉपी कर सकते हैं? ये पेटेंट करवाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी अगर कॉम्पिटिटर आता है तो उसको मार्केट में ग्रो करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। पहले उसको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ता है, उसको फार्मर्स के बिल्कुल पास में जाके समझना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को वैसा बनाने के लिए जैसा हमने बनाया है। हमने पिछले 4 या 5 सालों से, मैं खुद भी फार्मर हूँ, फिर भी मैंने बहुत सारे फार्मर से बात की, उनके फीडबैक लिए, डिज़ाइन इशू कवर किए। लाइक दिस इज़ वेरी स्पेसिफाइड डोमेन।
हर कोई फार्मर के इजी यूज़ के लिए मशीन बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। देन फिर हमारी जो कंपनी है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, वहाँ पर हमने कैपेबिलिटी डेवलप की है सर्विस देने के लिए। उस कैपेबिलिटी को डेवलप करने में भी समय लगता है। जब तक वो समय लेंगे मार्केट में कम्पीट करने का, अभी तक ऐसी कोई डिवाइस मार्केट में नहीं है, जब तक वो समय लेंगे तब तक मैं अपने आप को एक अच्छे स्केल पर हूँ जहाँ पर मैं उनको कम्पीट कर पाऊँगा। खरपतवार जो है वो कई तरह की होती है, तो दो पार्ट में है मेरा क्वेश्चन। एक पार्ट में क्या आपकी मशीन हर तरह की खरपतवार को ख़त्म कर सकती है? दूसरा पार्ट है कि बहुत सारी क्रॉप्स है इंडिया के अंदर, तो क्या हर क्रॉप में कर सकती है या कोई स्पेसिफिक क्रॉप में ये काम करेगी? हम इसको फेज वाइज ले रहे हैं। पहला जो हमने फेज़ लिया वो हमने रो स्पीसीज़ में लिया, जैसे कि मेज के केस में, मकई के केस में होता है, या फिर पल्सेस के केस में, वेजिटेबल्स के केस में है। उस केस को हमने सक्सेसफुली पायलट करने के बाद हमने क्या किया कि वीट पे इसको ट्राई किया है। वीट पे अभी ट्रायल चल रहा है। वीट के ट्रायल पे अगर सक्सेस होता है तो हम और फसलों को देंगे। अब तक हमने 58 तरह की जो मेजर वीड है, फेलरिस माइनर है या फिर ऐसे बहुत सारी वीड्स को हमने डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च जबलपुर के साथ मिलकर हमने उसका कंट्रोल किया है। तो अभी तक हमने 58 किया है। अभी आगे आने वाले टाइम पे हम चाह रहे हैं कि 4 या 5 जो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया की, पहले वो कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरी फसलों की तरफ भी ध्यान देंगे जो अराउंड द ग्लोब लोगों ने मतलब मेजर क्रॉप्स हैं हमारे लिए। क्या आपकी जो मशीन है उसका डिज़ाइन आपने कहीं अंतर्राष्ट्रीय, ये कहीं बाहर से बनकर आ रही है मशीन? अभी तो जो डिज़ाइन एस्पेक्ट है हमारे मेंटोर हैं बाहर से। अभी जो डिज़ाइन टीम है वो हमारे पास पूरा इन हाउस डिज़ाइन टीम है। और मुझे पूरा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए भी काम करता हूं, तो उन यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे यंगस्टर मुझे मिले हैं। और ऑपरेशंस के लिए हमने किसानों के ही जो यंगस्टर हैं उनको ही नौकरी देने की मतलब कि मुहिम छेड़ी है कि उन्हीं के खेतों में मतलब कि हम काम करवा रहे हैं, जो अदरवाइज एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन कभी चूज़ करें या ना करें, आई एम डाउटफुल, बट दे हैव अ ट्रमेंडस नॉलेज, ट्रमेंडस स्किल। लोग बोलते हैं स्किल नहीं है, मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा स्किल उनमें है, क्योंकि दे नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। ये संभावनाओं से भरी फील्ड दिखाई पड़ती है जिस पर आप काम कर रहे हैं, और सभी को अभी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपके इस इनोवेशन में। तो देखते हैं कि आपके क्या सवाल इनसे होते हैं और इस पर क्या मदद आपकी ये कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले लेना एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। Sense something wrong with your skin? Think thyroid. Think thyroid. Think Thyrocare. Come on. Out the second. Come on. बटन दबाओ, बिजली बचाओ रे, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बिजली बचाओ रे, बटन दबाओ, बिजली बचाओ रे। अगर रत्ती भर भी बत्ती बर्बाद होती है तो ये देश का नुकसान है। हम बटन दबाएंगे, बिजली बचाएंगे, लेकिन देश का नुकसान नहीं होने देंगे। ऊर्जा हम जितनी बचाएंगे, हम आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे। बटन दबाओ, बिजली बचाओ। When you will live in the present at this moment, you will be fully focused and you will be successful. If you want to achieve something, try for it, because defeat is only when you accept the defeat. Don't let your success turn into greed. The moment you get into greed, then you will not be it. वो एक आदमी आया था 30 साल पहले, उसने बात तो अच्छी की, उसकी वजह से मुझे ये करने को मिला। That means I will be still alive at that time when you will be talking about it. Innovate India, powered by Kamdhenu Next, double rib TMT bar, next generation interlock steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए।
घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बारी आपकी है। डॉक्टर नितिन, अगर आप चाहें तो हमारे मेहमानों से सवाल कर सकते हैं और किस तरह के चैलेंजेस आपको आते हैं जिनका समाधान आप चाहेंगे कि यहाँ बैठे मेंटर्स आपको दें। जी, माय क्वेश्चन इज टू एरिक एंड रुचिरा मैम आपसे हैं। आई एम ट्राइंग टू गेट सम वेंचर कैपिटलिस्ट हु कैन इन्वेस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर relevant to farming domains. I don't find much people ready to invest into farming than in the health. But the root cause of these all health things are the farming things. So how do I approach these venture capitalists in fact so that it may interest them, because they may or may not know that weed is a real problem or not, because they are not farmers sitting into all the air conditioned rooms. They might not understand the problem exactly. I personally kind of lean business model, and I would say actually why is that a key question of yours of building your own manufacturing? If I'm a VC, instead of spending $15 million in building you a factory, I say, you know what, let's go with a quality contract manufacturer, scale up to your first 100, 200, then we can talk. At this point, I would personally, if I were a VC, I would say I'm not ready to invest for the manufacturing. In your business, maybe. But I would stick with the contract manufacturing until you get to a bit higher scale. Then I've come up with a service model, in fact. There was, in fact, to benefit more or less to the consumer, that is the small farmers for us, right? And to obviously, have some emotions attached with the small farmers, right? When I approach VCs, they look for the most and more of the profits. In fact, they try to control the price. So the business model, though it is sustainable and scalable for me, but sounds less profitable to them. Right, absolutely, so and I'm going to steal maybe Ruchira's thunder here. There's there are certain VCs, there's different funding, right? And if you're going to a strict VC who has nothing to do with social impact, they're going to be looking at where's my 10x, 20x, 30x, exactly. Right? But there are plenty of social impact VCs that also say you need to be a sustainable business, but we take into one of the factors social impact, and you having a business of 1x, 2x, 3x. Perfectly fine, right? So those you need to, just like they choose very carefully who they invest in, this is for all innovators. All VCs are not alike. You need to choose them with just as much due diligence as they choose you. Exactly. Ruchira ji, spot on with the messages that Eric made, and I totally agree with him. I would also say don't think about a big manufacturing plant. Don't think about manufacturing yourself. The business is still young. The service model works. It allows you to cover your cost and some. So go to market with that. Try to think about building scale. One area where we didn't spend time as a panel, which you should continue thinking about, is how do you expand reach? How do you get to the farmers without building an army of people trying to go sell the idea? And what about like World Bank organization helping all these social cause? So will there be some percentage of capital coming from these organizations, those are working for the social cause? Actually, World Bank, or any IFC, other relevance, a lot of the foundations like Gates and Clinton, etc. You can get the various pools of money you can tap into, and they're all looking for things in terms of return. There's a combination of impact and profits that a lot of VCs would look at, right? Some would just give you grant money. So I think you may have to do a wider outreach, have several conversations to find the right match. सुधीर जी, लेकिन अभी तक जितना सुना उसमें तो काफ़ी दिलचस्पी रही सभी लोगों की कि ऐसी कोई तकनीक है तो बहुत ज़्यादा सुनी नहीं गई है और पेटेंट भी है वो तकनीक, तो आपको लगता है इनमें इन्वेस्टमेंट की बहुत संभावनाएं हैं, तो क्या किया जा सकता है, क्या आप सजेस्ट करेंगे? मेरे को कोई शक नहीं है कि इनका मार्केट अनलिमिटेड है, और इनका जब प्रोडक्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा और कुछ फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी तरह ये दिखा पाएंगे, इनको फंडिंग की कमी नहीं आएगी। आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट। तो हम ये आपको दुआएं देते हैं और आपके लिए शुभकामनाएं कि 1 साल के भीतर आप यहाँ बैठे मिलें और नए इनोवेटर्स को आप मोटिवेट करें, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, एंड जजेस थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनोवेट इंडिया में अगले हफ्ते एक नए इनोवेटर साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।